श्री गीता जी का आनंद अवतार आनंद गीता। परम प्रेमी परम योधा परम योगी परम ज्ञानवान सत्यचित आनंद मूरत परमेश्वर श्री कृष्ण प्रणाम। गुरुदेव निज चरणन नमन सुमरन सकल गुरुतुल्य हमारे। मात पिता पूर्वज जन सुमरो जीवन देने वारे। संत महात्मा वैष्णव सुमरो ब्राह्मण ब्रह्म जानवे वारे। सुमरन जन जन ब्रजवासी जो गोविंद सहारे। गीता जी के महत्व पर विचार करते हैं। सभी भक्तजन गीता जी की महिमा जाने। गीता जी उपनिषद सार उपनिषद है वेद सार। श्रवण पठन पाठन ग्रहण बदल लो जीवन व्यवहार। सब कठिनाइयों से तारे सफलता के खोले द्वार। योगेश्वर अमृत रस धारा सहज होय मानव उद्धार। प्रथमो अध्याय में दृश्य हस्तिनापुर का राजप्रासाद, अंधा राजा धृतराष्ट्र और मंत्री संजय के संवाद से शुरू होता है। इसमें प्रमुख 4 संवाद दिए गए हैं। धृतराष्ट्र संजय, द्रोणाचार्य दुर्योधन, श्री कृष्ण अर्जुन और संजय धृतराष्ट्र। आज के युग में यह अध्याय बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि बंटवारा संपत्ति का संसार में महान दुख की जड़ है, अनर्थ की जड़ है। इससे खून होता है, इससे आपस के संबंधों का नाश होता है, एक दूसरे के बैर भाव मुकदमे और उनकी बहुत सारी वृद्धि होती है। किस प्रकार करना चाहिए, गीता जी इसको समझाती है। किस प्रकार वयोवृद्ध आदमी को नैसर्गिक न्याय पूर्वक अपने कुटुंब की संपत्ति का बंटवारा और मोह लोभ इन सारे अवगुणों का दर्शन हुआ है। किस प्रकार परम तपस्वी अर्जुन अपने त्याग में जीवन को किस प्रकार भ्रमित हो जाते हैं और वो स्वयं मरने के लिए तैयार होते हैं और अधर्मी अपने ताऊ के लड़कों को मारने से अलग हटते हैं। फिर उनको भगवान श्री कृष्ण अमृत संदेश सुनाते हैं और गीता जी का जन्म होता है। आइए आनंद गीता को शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इकट्ठे युद्ध प्रयोजन युद्ध विलासी। क्या करते सुत पांडु मेरे कहो संजय यथार्थ भासी। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। संजय बोला राजन सुन लो दुर्योधन पांडव व्यू देखा। आचार्य निकट वह पहुंचा बोला सारा देखा लेखा। गुरुदेव निहारे रणभूमि विशाल व्यवस्थ सेना पांडव। द्रुपद पुत्र तव शिष्य प्रवीणा खड़ा किया करने रण तांडव। भीम अर्जुन जो युद्ध धनुर्धर पांडव सेना अनेकन वीर। विराट युधान द्रुपद राजा महारथी योधा महावीर। दृष्ट केतु चेकतान वीरवर काशीराज महावीर्यवान। श्री कुंती भोजपुर जित राजा शैब्य नरेंद्र नरवीर महान। युधा मन्य और उत्तमौजा माँ शक्तिशाली पराक्रमी। अभिमन्यु द्रौपदी सुत सारे महारथी गुरुदेव लाजमी। सूचनार्थ ध्वज रहा बताई विशेष निपुण नायक हमारे। संज्ञान आप उनको रखिए प्रबल वीर रणभूमि सहारे। स्वयं गुरुदेव पिता में भीषम कृपाचार्य वा स्वस्थामा। प्रिय सोम दत्त सुत भोर श्रवा कर्ण विकर्ण
जयी कामा रक्षित भीष्म पिता में द्वारा, शक्ति सीमाती तो हमारी, पांडव सेना शक्ति सीमित, संरक्षित जो भीम बलधारी। मोर्चे सब अपने संभालें, रे अपने अपने व्यूह स्थान, भीष्म पिता में कुर सेनापति, बने सहायक रण दरम्यान। दुर्योधन बोला, प्रधान सेनापति भीष्म का भी सब लोग ध्यान रखें अपने मोर्चों के साथ साथ। कुरु वृद्ध पिता में परम प्रतापी, करी गर्जना शंख बजाया, घोर घुरी सुर ऊंचे से रण, दुर्योधन सुनकर हर्षाया। फिर तो शंख अनेक बजे, बजे बिगुल मृदंग नगाड़े, संग बजे स्वर हुए इकट्ठे, सावधान योद्धा रण ठाड़े। घोड़े सफेद रथ बड़े जुड़े, बैठे अर्जुन कृष्ण मुरारी, अद्भुत शंख बजाए उनने, दिव्य घोष हुआ असरारी। 5 जन्य श्री कृष्ण बजाया, देवदत्त अर्जुन धनुधारी, पौंड शंख भीमसेन बजाया, घोर मचीर कुरुक्षेत्र भारी। अनंत विजयी शंख बजाया, सम्राट युधिष्ठिर कुंती जाए, सहदेव सुघोष नकुल मणि पुष्पक, राजकुमारन शंख बजाए। काशी नरेश महारथी शिखंडी, और दृष्टिद्युम्न सेनापति पांडव, विराट राजा वीर सात्विकी, शंख बजाए कर कर लाघव। द्रुपद राज और पुत्र द्रौपदी, अभिमन्यु अप्रतम बलधारी, फूके सबने शंख अनोखे, कोलाहल रणभूमि भारी। अति विशिष्ट शंख धुन ऊंची, पृथ्वी नव गुंजायमान हुए, युधिष्ठिर पक्ष हृदय हर्षाया, धृतराष्ट्र पुत्र भयवान हुए। कपिध्वजी रथ अर्जुन कृष्णा, अर्जुन धनुष किया तैयार, धृतराष्ट्र सुवन व्यू में देखे, अर्जुन बोला प्रभु सुनो विचार। रथ रोक दो हे परमात्मा, रणभूमि मध्य दोनों सेना, सारे एकत्रित युद्ध विलासी, चाहूं देखन अपने नैना। देखने दो रण क्षेत्र इकट्ठे, हित दुर्योधन दुर्बुद्धि चाहे, उसको प्रसन्न करने आतुर, रणभेदी प्राण गंवाना चाहे। संजय कही राजन सुन लो, अर्जुन ऐसा कह देने पर, उत्तम रथ हर ले आए, 2 सेनाओं के संगम पर। अर्जुन देखो प्रभुयों बोले, भीष्म द्रोण दोनों प्रमुख अड़े, महीपति दुनिया भर आए, बन कुरसेना युद्ध खड़े। दुनिया भर के नरेश कौरव सेना में शामिल होकर कुरसेना का ही एक अंग बन गए हैं। अर्जुन बैठे बैठे देखे, काका दादा ताऊ सारे, पौत्र पुत्र मित भाई मामा, गुरु शुभ चिंतक ससुरे प्यारे। मित्र बंधु संबंधी देखे, वहाँ उपस्थित सारे प्यारे, करुणा उपजी है में भारी, हो शोकाकुल बचन उचारे। देखी सारे स्वजन कृष्ण में, एकत्रित यहाँ मारने मरने, कांप रहा प्रभु गात हमारा, मुख भी मेरा लगा सूखने। अर्जुन बोले, हे प्रभु मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख भी सूखने लगा है। इन सारे संबंधियों को देखकर मैं अत्यंत व्यथित हूँ। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? रोमांच देहु कंपन भारी, जलती प्रभु त्वचा हमारी है, गांडीव शरकता कर मेरे से, माधव कैसी लाचारी है। खड़ा नहीं अब रह सकता मैं, भूल रहा अपने को भी हूँ, सिर चकरा रहा मेरा केशव, लक्षण देख रहा उल्टे भी हूँ।
नहीं चाहता विजय कृष्ण में, न लालसा राज्य हमारी है। अपनों का वध कर देने से सुख का कृष्ण मुरारी है। स्वजन मरण मारण है माधव, होता कभी हितकारी नहीं। विजय राज्य सुख भौतिक सारे, आकांक्षा प्रभु हमारी नहीं। अर्जुन अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वजनों का वध कभी सुखकारी नहीं होता। कृष्ण भगवान को समझा रहे हैं, अर्जुन दुखी होके आदमी अपनी होश बुद्धि खो देता है, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। होता भोग राज सुख सारा, जिनके हित है कृष्ण मुरारी। उनके बिना व्यर्थी पूरा, भोग राज सुख जीवन भारी। भगवान कृष्ण को अर्जुन समझा रहे हैं, सम्रांगण प्राण गवाने को खड़े हुए आचार्य मेरे। पिता तुल्य सुत काका बाबा, मर कर देंगे माया ढेरे। मामा ससुरे साले नाती, अन्य विभिन्न नात संबंधी। नहीं मारना इनको चाहता, केशव भ्रमित हमारी बुद्धि। सारा कुछ भगवान को समझा रहे हैं, भगवान चुप से उनको सुन रहे हैं। अर्जुन के हृदय को खाली हो जाने की प्रतीक्षा श्री कृष्ण कर रहे हैं। हमेशा हर ज्ञानी को यही करना चाहिए, दूसरा जब बोल रहा हो तो उसको चुप होना चाहिए। त्रिलोक राज्य के सब ना चाहूं, फिर भूमंडल क्या बात प्रभो। धृतराष्ट्र पुत्र रण संहारण से हो, पाऊं नहीं प्रसन्न विभो। अपने लोभ लालच की को बताते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि हमें त्रिलोक का राज्य भी नहीं चाहिए। किसी को मारने के लिए रण मार कर इन आतताइन, भागी पाप के सब बनेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र मित बन हंता, सुखी कैसे हम हो सकेंगे। लोभी लालची दुर्विचारी, कुल मित खे दोष निहारे ना। पाप कर्म ये भारी होता, अविवेकी नाथ विचारे ना। परिवार नष्ट हो जाने से होता है दोष महाभारी। ज्ञानी अज्ञानी बने कैसे, रण रोक धर्म है कृष्ण मुरारी। कुल विनाश मिटा देता है, कुल धर्म सनातन जग रीति। नष्ट धर्म हो जाने से अधर्म व्रति बढ़ती प्रीति। अधर्म व्रति बढ़ती प्रीति। हे कृष्ण अधर्म दबा लेता, जब कुल नारी संसार को। वर्ण संकर तभी जन्मते, बिगाड़ने वंश आधार को। दोषी कुल नाशक होते हैं, वर्ण संकरी संसार के। पिंडदान जल तर्पण रुकता, गिर जाते पितर उद्धार के। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि जो कुल का विनाश करते हैं, सारे पापों के उत्तरदायी वही होते हैं। वंश विनाशी उत्तरदायी, अवांछित कुल संतानों के। जाति धर्म कुल रीति नासी, पद उच्चित सम्मानों के। जनार्दन कृष्ण सुना हमने, जो कुल विनाश उत्तरदायी। नरक प्रवास सदा करते, उनने न कभी सदगत पाई। आश्चर्य भारी हुए इकट्ठे, निज कुटुंब मित्र विनाश करने। मृत्यु तांडव कुरुक्षेत्र मचाने, लोग राज सत्ता जय करने। हे केशव, हमें बड़ा भारी आश्चर्य है, हम ज्ञानवान होते हुए भी, धर्मात्मा युधिष्ठिर के अनुज होते हुए भी, इस सारे पाप को जानते हुए भी और मृत्यु तांडव करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए हैं, और हमें एक सत्ता प्राप्त करने का लोभ है। शस्त्रधारी धृतराष्ट्र सुत यदि शस्त्र विहीना मुझे सहारे, उसमें भी है कल्याण हमारा। अर्जुन ऐसे वचन उचारे, गांडीव धनुष एक ओर रखा, संतप्त शोक अर्जुन भारी। रथ आसन राजन जा बैठा, अनुपम महान धनुर्धारी।
भगवान कृष्ण को अपना निर्णय सुना दिया अर्जुन ने कि अगर शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र और मुझे निहत्थे को मार दें तो उसमें भी मेरा कल्याण है। ऐसा कहकर वो गांडीव धनुष धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ संसार का अप्रतम धनुर्धर हे भगवान रथ के आसन पर जा बैठा। हे राजन, ये मैं कुरुक्षेत्र की कुरुभूमि से आपको सुना रहा हूँ। ये मैं जो देख रहा हूँ वही मैंने कहा है। संसार के नाश के कगार पर खड़ा है, लेकिन अर्जुन ज्ञान चर्चा के हेतु भगवान कृष्ण को अपने संशय के सारी उड़ेल दिया है। अब भगवान आगे उसको क्या कहते हैं और आगे गीता जी हमें कहाँ ले जाती है वो अगले द्वितीय अध्याय में शुरू होगा। सभी श्रोतागण को, सभी भक्तगणों को, सभी ज्ञानी जनों को, सारे संसार को और सभी धर्म के लोगों को जो गीता जी से प्रेरणा ले सकते हैं मैं प्रणाम करता हूँ और आनंद गीता पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय हो श्री आनंद गीता की, जय हो आनंद गीता, जय श्री कृष्ण, जय श्री गांडीवधारी अर्जुन। हरे कृष्ण।